नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तरकाशी के डामटा के पास बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 26 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके के लिए हुए रवाना। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान मौके के लिए रवाना हुए। हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों सीएम मौके का जायजा लेंगे। हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके के लिए रवाना हो गए। हेलीकॉप्टर के जरिए मौके का जायजा लिया जाएगा। उत्तरकाशी के डामटा के पास बड़ा हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों सीएम डामटा पहुंचेंगे। उत्तरकाशी के डामटा के पास बड़ा हादसा। लगभग हमें जानकारी मिली कि डामटा के पास 30 लोगों की जो सवारी वहां से यमुनोत्री के लिए जा रही थी और डामटा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उसके बाद तत्काल सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने शिवराज जी का फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद हम लोगों ने लगातार यहाँ पर बचाव और जो भी राहत के काम हो सकते थे उसको जिलाधिकारी और एसपी को दोनों को वहाँ पर भेजा। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ भेजी गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी NDRF की टीम यहाँ पर भेजी है। अभी सभी जो भी मतलब हमारे सभी निकाल लिए गए हैं वहाँ से। पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुँचा सकेंगे। उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा। तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गांव तीर्थ यात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुंचा पाएँ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है। रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था। फ्रेम दे रखा है, निकलने वाले हैं यहाँ से देख लीजिए, लाइव हो सके लाइव या रिकॉर्ड करवा दीजिए आगे। खबर पंचकुला से है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। जहां हरियाणा की छोरी तन्नू ने रेसलिंग के 46 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं तन्नू ने सीएम मनोहर लाल और हरियाणा सरकार का बेहतर सुविधा देने के लिए धन्यवाद किया है। इसके साथ ही तन्नू ने हरियाणा की खेल नीति की सराहना भी करी है। मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता, गुरु और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का देना चाहती हूँ। उनका बहुत धन्यवाद। उन्हें हमें पूरा किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी, हमारी पूरी सहायता की है मुख्यमंत्री ने। हरियाणा सरकार खेल नीति की हम सराहना करते हैं, उनकी बहुत अच्छी नीति। खबर पंचकुला से है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जहां रेसलिंग के 92 किलोग्राम भार वर्ग में साहिल जागलान ने गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं रेसलिंग के 51 किलोग्राम भार वर्ग में रोनित ने गोल्ड, तो वहीं राहुल ने सिल्वर, जबकि कपिल दलाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे और स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। तो वहीं कुश्ती के 60 किलो भार वर्ग के विजेता को मेडल बांटे हैं। आपको बता दें, हरियाणा के अंकित ने कुश्ती में स्वर्ण पदक, आशीष मोर ने रजत और रवि कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो कुश्ती विजेताओं को खेल मंत्री ने मेडल दिए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संदीप सिंह ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद हॉकी खेल परिसर में खेलने वाले खिलाड़ियों की महक दूर दूर तक पहुंच गई है। इस खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार हो रहा है। इसकी वजह से देश के प्रत्येक राज्य तक इस खेल परिसर की सुविधाओं के चर्चे हैं। इन गेम्स से यहां के स्थानीय खिलाड़ियों में स्टार्टोफर पर खेलने का उत्साह पैदा होता है। शाहाबाद में पहली बार लगातार 4 दिन राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैचों का आयोजन किया गया। इन मैचों का आयोजन 7 जून तक होगा और 8 राज्यों के बीच कुल 12 मैच खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता के एक मैच से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही है। इसके अलावा युवा खिलाड़ी दूसरे राज्यों से पहुंचकर खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को आने वाले समय में काफी फायदा मिलेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात में प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। मुलाकात की जानकारी डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके सभी से साझा की है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। इसी बीच स्थानीय निकाय चुनाव में होडल से बीजेपी के प्रधान पद के उम्मीदवार राखी ने अपना नामांकन किया। इस दौरान राखी के साथ स्थानीय विधायक जगदीश नायर, पलवल से विधायक दीपक मंगला, बड़खल से विधायक सीमा तरखा, नीरा तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जेजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सोरोत, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह मौजूद रहे, जिनसे हर खबर ने बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं हर खबर। हरियाणा में स्थानीय चुनावों का बिगुल बच चुका है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। भाजपा ने, जजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि पहले फ्रेंडली कुश्ती की बात की जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। हम खड़े हैं होडल विधानसभा में। होडल ऐसा क्षेत्र जहां पर कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष होडल से चुना है। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मैं आगे बाद में बात करूंगा, पहले मैं अपने साथी से कहूंगा पहले दिखाएं कि भाजपा ने ताकत किस तरीके से झोंक रखी है। यहाँ पे हमारे साथ जगदीश नायर जी, विधायक होडल, चेयरमैन, सीमा तिरखा जी, दिग्गज फरीदाबाद की, पहले सीपीएस रह चुकी हैं, हालांकि मंत्रिमंडल में स्थान का अभाव होने की वजह से थोड़ी दूर रही। नीरा तोमर जी, पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह जी, विधायक दीपक मंगला जी, चरण सिंह तेवतिया जी, सुरेंद्र चौधरी जी, सुरेंद्र सौरभ जी, बड़े भाई हमारे डागर साहब, सर को मैं नाम नहीं जानता, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मतलब आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा ने होडल की सीट पर अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है। हालांकि विधायक जी पहले मेरे से एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं इनको पहले भी हरा चुका हूं और आगे भी हराता रहूंगा। तो ज़्यादा बात हम जगदीश नायर जी से करेंगे। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। वो हालांकि जो आचार संहिता है उसकी वजह से दूसरी जगह बैठे हुए हैं, वहाँ पे नहीं पहुंचे। नायर साहब, आपका स्वागत है हर खबर न्यूज चैनल में। मैं भी आपका स्वागत करता हूं, लेकिन हमारा मुहूर्त का टाइम हो गया। 1:15 बजे हमने जो है फार्म दाखिल करना है। बाकी पत्रकार महोदय जी, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। उदयवान जी को 6 बार मैंने जो ना ऊपर नीचे किया हुआ है। यानी हमारी कल बहुत भारी भीड़ थी, कुछ कांग्रेस के जो समर्थित कैंडिडेट हैं उनके प्रोग्राम में, लेकिन मेरे प्रोग्राम में भी बहुत जबरदस्त भीड़ थी। आपने गढ़ी में, हमने पत्रकारों को बुलाया नहीं था, कल की गढ़ी की सभा देखते आप।
ऐसा नहीं है। बीजेपी सर कहीं बुलाया नहीं तो देखते कैसे प्लीज। बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव में जुट चुका है। बीजेपी के पार्टी के प्रत्याशी की लहर है और बीजेपी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। बीजेपी के जो भूतपूर्व चेयरमैन है वो भी ताल ठोक रहे हैं, बागियों से कोई खतरा नहीं है आपको? नहीं, वो हमारा परिवार है, तो छोटी मोटा गुस्सा हो जाता है, उनको मना लेंगे जाके, घर मान जाएंगे, मतलब उनको चुनाव हमारा परिवार कहीं नहीं बिखरेगा। बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता कहीं नहीं जाएगा, हम उनको घरों पे जाके मना लेंगे, गुस्से में कोई छोटी मोटी बात हो। घरों पर जाकर उन लोगों को मना लिया जाएगा जो बागी की स्थिति में। बहन सीमा त्रिखा जी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है हर खबर में। आज आप यहाँ पे नामांकन कराने के लिए आई हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं तो डर लगा हुआ है क्या बीजेपी वालों को? नहीं, मैं होडल और पलवल के सभी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता के जब हम भाषा देते हैं तो वो भाजपा परिवार के सदस्य होते हैं, तो जो हमारे दल के सदस्य हैं उनको भी और जो दिल के सदस्य हैं दोनों को मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनका बहुत दिल से इस बात के लिए मैं धन्यवाद साधुवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने पूरा समर्थन दे रखा है और अपनी एक एक व्यक्ति ने पूरी की पूरी दम लगा रखा है। और अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, तो अभी तो है ना, 5-7 दिन में शक्ल बदलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी शक्ल बदलेगी, सूरत बदलेगी। हमारे साथ दीपक मंगला जी बहुत मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। मंगला जी, आपका स्वागत है हर खबर न्यूज चैनल में। शायद वृंदावन से आ रहे लगते हैं। धन्यवाद। वृंदावन से यहाँ राधे राधे? नहीं, पलवल में राधे राधे। अच्छा, पलवल में हम भारतीय जनता बीजेपी की जीत के लिए राधे राधे या फिर राधे राधे? भारतीय राधे राधे तो हर जन, ये ब्रिज का क्षेत्र है मेरे भैया। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का 28 किलोमीटर का मार्ग हमारे यहाँ रहता है। यहाँ तो आके कोई भी हो सब राधे राधे, ये तो हमारा भ्रम वाक्य है। सर, पलवल को छोड़ के होडल आना, क्या होडल में आपका प्रत्याशी कमजोर है, ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि बागी आपको कड़ी टक्कर देंगे। आपके जो भूतपूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन है वो भी ताल ठोक चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लखन जी हमारे यहाँ पर अपना नामांकन दर्ज करा रहे हैं और अभी हम सब लोग पलवल में नामांकन दर्ज करा करके आए हैं। वहाँ बहन हमारी सीमा त्रिखा जी भी हमारे साथ थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी साथ थे, जरावता जी भी हमारे साथ थे। अब हम अपने यहाँ होडल में भाई लखन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन भरवाने के लिए आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कसर नहीं छोड़ेगा। और मेरी बात नोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अच्छी और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हासिल। किससे टक्कर हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की? अभी कोई भी मत कहना कि किसी से टक्कर नहीं है। अभी हमें कोई भी नजर में नहीं आ रहा, लेकिन चुनाव है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी कसर नहीं छोड़ता। तो बेजागी सवाल तो हमारा है नहीं, आप बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली निगम के कार्यों को गंभीरता से न लेने पर हांसी के कार्यकारी अभिनेता को चार्जशीट करने और बाडो पट्टी के एसडीओ के तबादले के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट चालू होने के बाद लोगों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति शुरू की जाएगी। साथ ही रात्रि के समय लगने वाले बिजली के कटों से भी निजात मिलेगी। जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी जमा करा रखी है उन्हें शीघ्र ही ट्यूबवेल कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जेजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल रविवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा पहुंचकर परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से देश भर में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
और कुछ ऐसा ही मौन आक्रोश साइबर सिटी की सड़कों पर दिखाई दिया, जहां जस्टिस फॉर मूसेवाला को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया, साथ ही मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी ना होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल खड़े किए हैं बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया और देसी रॉक स्टार एमडी ने। आपको बता दें, फाजिल पुरिया ने मांग की है कि जब जेल में बंद गैंगस्टर सरेआम कबूल करने में लगा है तो कार्रवाई भी देर से क्यों की जा रही है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया मुख्य तौर पर सोशल मीडिया पर बयान जारी करके जस्टिस फॉर मूसेवाला को लेकर मुहिम चला रहे हैं। कैंडल मार्च भी इसी मुहिम का हिस्सा है। दिलदानी माड़ा सिद्धू के हथियार। करनाल नगर निगम के अधीन 28 नालों की साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं मानसून से पहले सफाई का काम मुकम्मल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस दौरान मुगल कैनाल फेज 3 की सफाई का काम पूरा, फेज 2 का काम प्रगति पर और फेज 1 का काम जल्द शुरू किया जाएगा। नगर निगम पार्षद ने बताया कि बारिश के मौसम में शहर में जल भराव ना हो, इसे लेकर के नगर निगम की ओर से नालों की व्यापक सफाई करवाई जा रही है और अब तक इसकी सफाई का कार्य 50% से अधिक हो चुका है। साथ ही निगम जेई ने सफाई कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि सभी नालों की सफाई का कार्य अगले एक पखवाड़े में मुकम्मल कर लिया जाएगा। झज्जर के गांव खेड़ी में डिपो होल्डर की मनमानी के चलते ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को डिपो से राशन नहीं मिल पा रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों से इसकी शिकायत करी, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। हल नहीं निकलने के बाद ग्रामीणों ने डिपो के सामने जमकर हंगामा किया और डिपो होल्डर पर आरोप भी लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने ये स्कीम गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की है, लेकिन कुछ डिपो होल्डर की मनमानी और घोटाले की वजह से गरीबों का हक मारने में ये लगे हैं। ग्रामीणों को ना तो गेहूं मुहैया करा रहे हैं और ना ही मिट्टी का तेल दे रहे हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने मामले को शांत कराया। मौके पर पहुंचे विभाग के अधिकारी ने डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में आढ़ती एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया और मंडी पर ताला जड़ दिया है। इस अवसर पर जन आंदोलन समिति संयोजक और सब्जी मंडी एसोसिएशन प्रधान नतन झांगू ने कहा कि आढ़तियों के ऊपर तरह तरह के कर लगाए जा रहे हैं और सब्जी मंडी में आने के लिए बार बार गेट पास बनवाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। साथ ही कहा कि आढ़तियों पर 2% कर लगाना बहुत ही निंदनीय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि आढ़तियों पर लगने वाले कर को वापस लिया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरी मंडी एसोसिएशन ने 8 घंटे का साकेत धरना दिया ताला लगाकर, और हम काली पट्टी लेकर सभी आढ़ती भाई जो हमारे ऊपर 2% कर लगा है और जो हमारा एक और जो गेट पास के नाम से 4 दिन से लगातार पता नहीं कितने कर्मचारी कौन आ रहे कौन जा रहे हैं, किसका गेट पास है, गाड़ी किसी की गेट पास किसी का, कच्चे माल गेट पास कभी पड़ भी नहीं सकता क्यों जमींदार का माल है। एक गाड़ी के अंदर जमींदार 10 का माल उतारता है, यहाँ गेट पास एक दुकान ना हो तो अंदर 6 दुकानों माल डालता है। कृषि मंत्री अपना वादा पूरा करे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फरीदाबाद में आग का तांडव देखने को मिला। मामला जिले के सरूरपुर इलाके का है, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग चुकी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने अपने साथ लगी 2 अन्य फैक्ट्रियों को चपेट में ले लिया, जिसके चलते आग और भीषण हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की माने तो फैक्ट्री में गत्ता बनाने का काम होता है, लेकिन फैक्ट्री की छुट्टी होने के कारण फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था, अन्यथा और बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोई भी नहीं था, फैक्ट्री बंद थी नहीं। समझे है ना, सीएनजी के लाइन से बनता है, सीएनजी की इसमें लाइन है और सीएनजी से यमुनानगर में बीते महीने दिन दहाड़े हुई 50 लाख की लूट, हत्या, ज्वेलर से लूट और गोली चलाने, एक्टिवा सवार से 2.5 लाख लूटने के मामले में रिकवरी के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने भगवानपुर के जोहड़ में हथियार छुपाए, जिसके बाद डीएसपी की निगरानी में जोहड़ से पानी निकालने का काम शुरू हुआ। अभी तक बाइक के कुछ हिस्से समेत एक पिस्तौल और कार के डिक्की में रखे 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि अपराध शाखा 2 की टीम शहर में 4 बड़ी वारदात करने वाले आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक जो इनका जो गोलियां जो इनको प्रोवाइड की गई थी वो इस दमन नाम के व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड की गई थी। जो असला था वो एक मनिंदर बेदी नाम के व्यक्ति को, जो बैंक लूट वाला मामला था, बैंक लूट और हत्या जो आखिरी मामला था इसमें, ये इन्होंने ही प्रोवाइड की थी। तो ये सोर्स तक हम पहुंचने में कामयाब रहे हैं। जो इसी मामले में जो पहली इसी कड़ी में जो पहला मामला था सुनार की फायरिंग वाला, उसमें भी 2 जो इनामी हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती पूछताछ से ये क्लियर हो गया था कि इनके साथी थे जो रेकी में शामिल थे इनके साथ। जैसे कि जो अन्य वारदातों में, कुछ वारदातों में वो डायरेक्टली शामिल थे, कुछ में रेकी में थे, तो इन पे भी इनाम करवाया गया था। एक तो मनीष जो है, वो मनीष हमने पहले ही उसको गिरफ्तार किया हुआ है और वो 2 दिन के रिमांड पे है। इसके साथ एक राहुल और हर्ष जो उसी गांव भगवानपुर के रहने वाला है, उसको भी हमने कल बीते दिन इनको गिरफ्तार किया था। नारनौल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 20 अवैध हथियारों सहित हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले एक शख्स को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए नारनौल पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि अटेली में दर्ज मुकदमे नंबर 129 में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने आगे बताया कि सभी आरोपी देवा गैंग के संबंध रखते हैं। आपको बता दें सीआईए नारनौल ने 20 हथियार, 315 बोर हथियार बनाने के सामान को जब्त किया है। ये हमने एक आर्म सप्लायर पकड़ा है। बेसिकली 129 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था इस साल में पीएस अटेली में। मुकदमा 365-379 का था, जिसमें एक प्रवीण सोनी नामक व्यक्ति को अपहरण किया गया था। उस संदर्भ में हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था 24/5/2022 को, जो कि देवा गैंग से थे, और उनसे हमें 4 कंट्री मेड वेपन और 4 लाइव राउंड मिले थे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।